हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 को हम लोग ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है, इस चैप्टर का नाम है मैं हूं गोल। गोल ऊपर नीचे, मतलब ये जो चैप्टर है ना, मतलब सर्कल है, वृत्त आप पढ़े हो ना, वही ये चैप्टर है, वही ये अध्याय है। लेकिन इसका नाम कुछ अलग सा रख दिया गया है, लेकिन कॉन्फ्यूजन में आप लोग मत पड़िएगा, ये ब्रीथ ही है। ठीक है, चलिए इसका हम आज प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे बच्चों। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न है ना, 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न में आपको एक ही जैसा बनने वाला है। सिर्फ आप एक प्रश्न अच्छे से देख लोगे तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है और कोण ए 70 डिग्री है और कोण बी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर स्थित है? एक बात बोले, इस प्रश्न को यदि हम यहाँ पर बनाएंगे तो एक क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिकल यूज करूंगा, जो भी टूल्स हैं, तो उसको यूज करने में थोड़ा हमें अभी मतलब परेशानी होती है, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ फास्ट। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ, इन सभी क्वेश्चन को, मतलब प्रश्नावली 5.1 का सभी क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल से ही बनने वाले हैं। ठीक है, और टाइम भी लग जाएगा यहाँ पर सॉल्व कराने बताने में, तो इससे अच्छा है कम टाइम में सीखने के लिए हम लोग चलते हैं पेज पर। और पेज पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे, आसान होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पेज पर पढ़ाएंगे तो ये जो लाइट सब बिजली जब जल रहा है ना, इसमें पैसा लगते हैं। ठीक है, ये सभी मेरा बच जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पेज पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है? देखो, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को करने में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, आप मत डरना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मत डरना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी का रचना करेंगे जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, कोण ए 70 डिग्री है, कोण बी 60 डिग्री है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। बिल्कुल आसान है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन सच में आसान है। ठीक है, सबसे पहले ना आपको आपको ये चीजें जो है ना, ये जो टूल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये 3 चीज आपके होने चाहिए। है आपके पास? तो चलो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पेंसिल का यूज करना, हम पेन का यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग का जैसे मैं पेंसिल से बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पेन का यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ए बी जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर का एक हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर, ये देखो, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब देखिए, अब हम चलेंगे, कोण ए जो दिया है 70 डिग्री, कोण ए जो दिया है 70 डिग्री दिया है। ये देखो, कोण ए जो है 70 डिग्री, कोण ए जो है 70 डिग्री है। ठीक है, और कोण जो बी है 60 डिग्री है, कोण बी जो है 60 डिग्री है, कोण बी जो है 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है भाई? ये देखो, ये। ठीक है, इनको हम खींच लेंगे। पहले कोण ए जो दिया है, ये दिया है 70 डिग्री। ठीक है, कोण बी जो दिया है, कोण बी जो दिया है, ये दिया है 60 डिग्री। और देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहले हम, ये ए था, ये बी था, तो ए जो बनाया था वो 70 डिग्री बनाया था और जो बी बनाया वो 60 डिग्री बनाया। और ए से बी का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों से यहां जो पॉइंट मिला वो हो जाएगा सी। वो पॉइंट क्या हो गया? सी। तो देखो, सबसे पहले बोला गया था
कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, तो देखो ABC का हमने रचना कर लिया, जो दिया था उसी से हमने रचना किया है। तो ये देखो अपना कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। अब हमें परिवृत्त की रचना करना है। परिवृत्त का रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 भुजा है, तो किसी 2 भुजा को हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब 2 भुजा को कट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपके पास ये चीज होना चाहिए। तो 2 पॉइंट, तो देखो मैं B पॉइंट से लेकर चलता हूँ पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों एक जैसे बनेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो हम क्या लेते हैं, ये लेता हूँ, देखो ये B से ये B अपना कोण है ना, तो B से देखो मैंने लिया। B को क्या करेंगे, इस भुजा को हम आधे से ज़्यादा पर कट कराएंगे। एक बार देखो इधर राइट साइड की तरफ और एक बार इधर लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ C से लेंगे, इधर कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। तो जहाँ देखो कट किया है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे भाई, मिला दीजिए। ये देखो हमने मिला दिया, हो गया। अब चलो, अब एक मतलब यहाँ से B और C को हमने यहाँ पर कट किया। अब एक बार क्या करते हैं, A और B पॉइंट को लेता हूँ। तो एक बार A से लेंगे, ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा। और B C को क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ पर कट किया और यहाँ कट किया। अब इन दोनों को देखो, इनको और इनको मिला देंगे। मिलाइए, जब मिलाएंगे भाई तो देखो ये हो गया। अब देखो जैसे हमने लंब समद्विभाजक खींचा तो दोनों लाइन यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो O। अब क्या करेंगे, हमें तो परिवृत्त खींचना है। परिवृत्त कैसे खींचेंगे, तो देखो यहाँ से O है ना, तो O से A का डिस्टेंस, चाहे O से B का डिस्टेंस, चाहे O से C का डिस्टेंस, सब क्या है, बराबर है भाई, सब क्या है, बराबर है। आप मेजर भी कर सकते हो, माप भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या करोगे, अब देखो, अब यहाँ से ये लेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे, हो गया। देखो परिवृत्त अपना हो गया, खींचा गया परिवृत्त, कोई दिक्कत नहीं है, परिवृत्त बन गया। अब देखो अपना काम हो गया भाई। अब पूछा है यहाँ से, देखिए क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर है या बाहर स्थित है। तो त्रिभुज के देखो ये परिवृत्त का जो केंद्र है, ये देखो वृत्त का केंद्र है, देखो यहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर है। तो इसे हमें लिखना होगा कि केंद्र, जो केंद्र है, केंद्र त्रिभुज के, केंद्र त्रिभुज के अंदर है, केंद्र त्रिभुज के अंदर है। ये बात हम लिख लेंगे, ठीक है। केंद्र कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो हमने काम किया है ना, उसको लिखना भी पड़ता है भाई कि हमने क्या क्या किया। रचना जो हमने किया इसका चरण लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर, जैसे हम इस फिगर को बनाने के बाद लिखेंगे चरण 1, ठीक है, चरण 1, या लिखो सकते हो रचना के चरण, ऐसे लिखो रचना के चरण। चरण मतलब स्टेप, ठीक है। क्या क्या है भाई, तो पहला स्टेप ये है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे चरण 1। चरण 1 क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो देखो ध्यान से, AB एक लाइन खींचा, हमने रेखाखंड खींचा ना भाई AB। तो लिखेंगे एक रेखाखंड, एक रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है, ये लिखेंगे। चरण 2 में क्या काम हमने किया भाई, चरण 2 में हमने क्या काम किया, चरण 2 में हमने बिंदु A से 70 डिग्री का कोण बनाया। फिर चरण 3 में बिंदु B से 60 डिग्री कोण बनाया। फिर इन दोनों को मिला दिया, फिर इसको हमने समद्विभाजक किया AB और BC को। फिर हमारा केंद्र मिल गया O, फिर इनको हमने कट किया। तो जो हमने काम किया है वही यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। ये काम करते हैं, लिखने में टाइम लग जाएगा आपको। मैं यहाँ पर देखो पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है। ये देखो
रचना के चरण, चरण 1 है ये, चरण 2 ये, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, चरण 7, चरण 8। जो मैंने किया है वहीं आप पर लिख करके दिखा देगा, ठीक है। तो बस आप इसके नीचे ये बातें आप लोग लिख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 जो है ना अपना कंप्लीट होता है। ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन 2 भी बनेगा। आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन 2 कैसे होंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 देखो, ये बोला है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, कोण A 100 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर है। आइए सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 5 सेंटीमीटर हम खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे यहां से, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका नाम देंगे, ये A और ये B, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करोगे भाई, AB जो दिया है 5 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब यहां से A जो दिया है 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। A से 100 डिग्री का कोण बनाइए। 100 डिग्री का कोण बनाना है भाई। 100 कहाँ है, 100 अपना यहाँ है। 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसको हम खींचेंगे, ये 100 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो AC है वो 4 सेंटीमीटर का, मान लो यहाँ पर कोई C पॉइंट है, वो 4 सेंटीमीटर लेना है। तो 4 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम C नाम दे दिए, ठीक है। अब इनको हमें ABC एक रचना करना है, ABC का त्रिभुज ABC का रचना करना है। तो इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। हमने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। अब एक परिवृत्त की रचना करना है। परिवृत्त की रचना कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, हम सबसे पहले परिवृत्त की रचना करने के लिए हम ये लेंगे और 2 लाइन को समद्विभाजक कर देंगे। तो एक बार क्या करते हैं, B पॉइंट से लेते हैं और आधे से ज़्यादा ले लो, ठीक है। एक बार राइट की तरफ कट करो और एक बार इस साइड कर दो, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से A से लेंगे, अच्छा यहाँ से ले लें, अच्छा रुको रुको रुको, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। अब करो, A पॉइंट से ये कट होगा और यहाँ से A कट होगा, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को हमने मिला दिया। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, यहाँ से B पॉइंट से लेते हैं इधर और एक इधर, और एक हमने इसको लिया। अब C पॉइंट को कट कराएंगे। C पॉइंट से कट कराएंगे तो देखो, एक यहाँ कट हुआ, एक यहाँ कट हुआ। कहाँ कहाँ हुआ भाई, एक यहाँ और एक ये देखो हो गया। तो दोनों देखो यहाँ पर ये कट किया है, इसका नाम O दे देंगे, इसका नाम O दे देंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज से बाहर अपना एक केंद्र बन रहा है भाई, बाहर बन रहा है ना। अभी ध्यान देना, इसको लिखना पड़ेगा लास्ट में। अभी हमें परिकेंद्र बनाना है। परिकेंद्र कैसे बनाएंगे, तो हम ना ये केंद्र O से A का दूरी नापेंगे, या O से C का मापेंगे, चाहे O से B का मापेंगे, सब इक्वल होगा। देखो सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, केंद्र O से इन सबको क्या करेंगे, अपना परिवृत्त खींच देंगे। ये देखो अपना परिवृत्त खींचा गया। अब आपसे बोला है आगे परिवृत्त की रचना कीजिए। परिवृत्त की रचना हमने कर दिया। इस वृत्त का केंद्र का त्रिभुज का अंदर बाहर स्थित है। मतलब बताओ, ये जो केंद्र है त्रिभुज के बाहर है कि अंदर है, तो बाहर हो गया ना। तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है
त्रिभुज के बाहर है, त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, वृत्त का केंद्र त्रिभुज के बाहर है, ये हो गया। अब जो आपने यहाँ पर किया है ना उसको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम पहले से लिख रखे हैं, रचना के कुछ चरण है। चरण नंबर 1 में हमने क्या किया, रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर हमने खींचा। चरण 2 में बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण हमने बनाया, यही ना किया भाई। उसके बाद चरण 3 में कोण की एक भुजा AC = 4 सेंटीमीटर अंकित किया, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद B और C को हमने क्या किया, मिला दिया। तो जो हमने किया है वही यहाँ पर लिख लेंगे, बात हो गई खत्म, आप लिख लो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CS 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। मान लीजिए परिकेंद्र O है तो OA, OB, OC को मापिए। देखो पहले AB 6 सेंटीमीटर है ना, हम 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। AB कितना भाई, 6 सेंटीमीटर। AB है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो ये A है और ये B है और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BC जो है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर कैसे करेंगे भाई, तो BC और CS 7 दोनों 7-7 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम कहाँ पर C पॉइंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर, देखो पॉइंट 0 से 7 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, 0 से 7, देखो तो 0 से 7। ठीक है, 0 से 7। एक बार क्या करेंगे पॉइंट A लेंगे और एक पॉइंट B से, ये दोनों कट कर देंगे और ये जो पॉइंट बनेगा ये C होगा। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। अब इसको आप मेजर करोगे ना, ध्यान से देखो, आप इसको जब मेजर करोगे तो 7 सेंटीमीटर ही है। अब देख सकते हो, देखो 7 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है, ये भी इतना 7 सेंटीमीटर है। बन गया त्रिभुज तो बन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख भी सकते हो, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो अपना त्रिभुज तो बन गया। अब परिवृत्त बनाना है ना, तो परिवृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा एक इधर लाइन कट करेंगे और एक इधर लाइन कट करेंगे। ठीक है, और एक बार C पॉइंट लेंगे इधर और इधर, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे भाई, मिला देंगे। मिला दिए। चलिए अब एक बार A पॉइंट से लेंगे इधर और इधर, और एक बार B से लेंगे, A कट किया, A कट किया। यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, कहाँ पर कट किया दोनों, यहाँ पर, ये हो गया O। अब देखो इसका हम परिकेंद्र बनाएंगे। परिकेंद्र मतलब यहाँ पॉइंट O से लेंगे, A पर रखेंगे, चाहे B पर चाहे C पर, सब तो इक्वल ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, A खींच देंगे। ये देखिए अपना परिकेंद्र बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे कि O केंद्र से B का दूरी, चाहे केंद्र से A का दूरी, चाहे केंद्र से C का दूरी, सब क्या है, बराबर बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे OA बराबर है OB के और OB बराबर है OC के, और सब क्या है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब इसका रचना है, तो रचना जो है ना आप इस तरह से लिख दोगे। रचना के चरण, सबसे पहले हमने एक AB 6 सेंटीमीटर बनाया तो 7 सेंटीमीटर पहले मैंने लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने किया है ना वहीं आपको अच्छे से लिख देना है और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, हो सकता है कि मान लो मैंने AB 6 सेंटीमीटर पहले बनाया है और यहाँ पर BC मैंने BC पहले दिखा दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो जो काम किए हो ना, बस रचना के चरण में आपको लिखना होता है, बस ये अपना काम है। तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को बना लेना है, बहुत ही आसान है, आराम से बना लोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या है? 4 है कि दो बिंदुओं A और B से होकर जाते हुए वृत्त की न्यूनतम संभावित त्रिज्या क्या होगी। देखो, दो बिंदु है। अब दो बिंदु कितना का हो सकता है, आपके मन के अनुसार है, ऐसा नहीं कि जो मैं लूंगा वही आप भी लोगे। तो मान लेता हूँ दो बिंदु है A और B। तो यहाँ है A और यहाँ है B। ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ठीक है, ये है A, ये है B। इसका देखो, हमें मान लो इस लाइन सेगमेंट से, यानी इस रेखाखंड से हमें वृत्त बनाना होगा। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका केंद्र ढूंढेंगे। केंद्र क्या होगा, इसका बीचों बीच कहाँ होगा, देखो 4 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना होगा 2, यानी ये इसका केंद्र होगा। क्या होगा, O। इसका नाम देते हैं O, एक केंद्र है। तो हम इसको पहले क्या बनाएंगे, वृत्त। तो बिंदु O से हम क्या करेंगे भाई, A पर रख करके और इनको एक वृत्त बना लेंगे। ये देखो, वृत्त बन के तैयार हो गया। अब जैसे वृत्त बना, आपको पता है ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस वृत्त का एक पूरा लाइन क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। त्रिज्या क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कहलाता है। तो पूरा क्या है, व्यास है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो लिखेंगे A और B से होकर गुजरने वाले वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या वृत्त का न्यूनतम त्रिज्या क्या हो सकता है, AB, मतलब टोटल A से B, AB का दूरी, उसको भाग दे दो 2 से, मतलब पूरे व्यास को 2 से भाग दो, मतलब उसका आधा हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। जिन बच्चों को डाउट हो, दिक्कत हो, आप मेरे को जरूर बताना। और जिन बच्चों को पूरा क्लास 9 की मैथ्स पढ़नी है, लाइव क्लासेस, तो आप प्ले स्टोर से ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना क्लास कर सकते हो, या इस नंबर पे कॉल करके 8383896119 पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो किस तरह से क्लास में ज्वाइन करनी है। ऐसे ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, क्लास 9 पे जाना, आपको मात्र 495 रुपये में पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा जरूर क्लास में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्नावली 5.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट इसमें नहीं आ रहा होगा। बच्चों, जिन बच्चों को लगता होगा कि मैथ मेरा वीक है, मैथ मुझे बेहतर करना है, तो आप हमारे ड्रीम टॉपर ऐप के थ्रू वहां पर क्लास में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, और वहां पर पूरा आपको अच्छे तरीके से मैथ सिखाया जाता है। तो जाइए और प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम टॉपर, और वहां पे हमारे क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।